सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश को बेचना बंद करो, बंद करो। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ। कचरा बनाना चाहते हैं आप, उन्हें लुटेरा बनाना चाहते हैं, चोर बचाना चाहते हैं। सर सब्जी बेच रहे हैं इस समय इस सरकार में। क्या करेंगे वो सारे के सारे? अब जब रोटी खानी है तो जब तक कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं बेचारे। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे? ये स्थिति, इस चीज को आप समझें। इस देश में तकरीबन 17 करोड़ बेरोजगार हैं, डिग्रीधारी। सरकार उनको नौकरी देने के लिए क्या कर रही है? क्या सरकार ने कुछ किया उस पर? नहीं कुछ किया। इसीलिए इन सारी चीजों को रोकने के लिए, जनता को जगाने के लिए, इस बहरी और गूंगी सरकार के कान तक ये बात पहुंचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे, आखिरी समय तक करते रहेंगे, लोगों को जगाते रहेंगे। आपको ईवीएम बैन कराने को लेकर जाना जाता है कि आप ईवीएम खिलाफ बहुत उधर रहते हैं, तो क्या ये लड़ाई जारी रहेगी आपकी? बिल्कुल, ये लड़ाई अब उसके साथ जारी रहेगी। ईवीएम के साथ साथ निजीकरण जो सरकार कर रही है इसके खिलाफ भी, जो श्रम कानून खत्म कर दिए हैं उसके खिलाफ भी, और आप किसान आंदोलन में हमें देख ही रहे हो, लगातार किसान जो बिल हैं उनको भी वापस कराने के लिए ये सारी लड़ाइयां इकट्ठी हैं। ये देश को तबाह और बर्बाद होने से बचाने के लिए लड़ाई है। हम लगातार इसको करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। चलिए, विकास की जो बात करते हैं, मोदी सरकार जो विकास की बात करती है, वो विकास आप मीडिया ने अभी देखा होगा कोरोना टाइम में 2000 से ज्यादा लाशें गंगा के किनारे तैर रही थी और उन लाशों को कुत्ते खा रहे थे, उन लाशों को कुत्ते नोच रहे थे। और विकास, कहीं किसी भी कंट्री का विकास एजुकेशन और उसके हेल्थ सिस्टम से नापा जाता है। हेल्थ सिस्टम ने, आप सबने देखा है कि हमारे देश का हेल्थ सिस्टम कोरोना काल में कैसे रहा है। रहा बात एजुकेशन का, एजुकेशन में कोई भी एक यूनिवर्सिटी बनाई हो बीजेपी ने, बीजेपी हमेशा एजुकेशन और देश की आर्थिक व्यवस्था को खत्म करने में उसका प्रायोरिटी रहती है। देश की जनता को आईटी सेल, बीजेपी का आईटी सेल हमेशा गुमराह करता है। ये जो पैसा है जो आप कहते हैं मोनेटाइजेशन के पैसा कहाँ जाता है? मोनेटाइजेशन का पैसा आईटी सेल में इस्तेमाल होता है। मोनेटाइजेशन का पैसा सरकार गिराने में इस्तेमाल होता है। मोनेटाइजेशन का पैसा जो है इलेक्शन में खर्च होता है। मोनेटाइजेशन का पैसा पेगासिस खरीदने में इस्तेमाल होता है। पेगासिस का जो सिस्टम है, अगर ये सरकार अपना हलफनामा नहीं दे रही, इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पेगासिस का जो भी जासूसी कांड गवर्नमेंट ने करवाया है। मतलब सरकार देखिए, फौज के जो लोग हैं उनकी जासूसी कर रही है, जितने सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जासूसी जासूसी कर रही है, इलेक्शन कमीशन की जासूसी कर रही है, सीबीआई की जासूसी कर रही है, आज जो आपके वो हैं इनकम टैक्स वाले उनकी जासूसी कर रही है, ईडी वाले उनकी जासूसी कर रही है, अपने मंत्रियों की जासूसी कर रही है। यह है सरकार, यह है सरकार का डर। और हिम्मत इतनी नहीं है, मोदी जी का 56 इंच का सीना जाके दो ना, एफिडेविट दो ना सुप्रीम कोर्ट में, पता लग जाएगी तुम्हारी औकात क्या है। तो इतनी हिम्मत नहीं है कि एफिडेविट दे दें सुप्रीम कोर्ट में कि हाँ पेगासस हमने खरीदा और हम जासूसी करा रहे हैं। ये है 56 इंच का सीना। सर, आपने कहा कि तमाम मुद्दे आपने उठाए, ये हो रहा है, पेगासस जासूसी का भी मुद्दा आपने उठाया कि जासूसी हुई। सर, कुछ चुनिंदा चेहरे ही क्यों हैं जो हर मुद्दे, हर चीज को जो है उठा रहे हैं या मुद्दा बना रहे हैं? क्या उन्हीं को सब चीजों से दिक्कत है? नहीं, देखिए, ये भी आरोप लग रहे हैं सर उन चेहरों पर। अकरम भाई आपका चेहरा भी उसमें सर। अकरम भाई, हाँ बिल्कुल, मेरा चेहरा तो जाना पहचाना है। मुझे इसकी मतलब खुशी है इस बात की कि कम से कम इस देश में मेरा चेहरा जाना पहचाना है। बात ये नहीं है, बात यह है कि जागरूक लोग कम ही होते हैं और ये बड़े दुख की बात है। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है वो 2-3 चीजों का है जो अधिकतर लोग नहीं आ रहे। नंबर 1, एजुकेशन की बहुत कमी है और ये सरकार एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह करने पर तुली हुई। और केवल यही सरकार नहीं, ये काम कांग्रेस सरकार ने भी किया। मैं अगर आपको बताऊं कि जब कांग्रेस सरकार ने यह फैसला लिया कि 8वीं क्लास तक कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाएगा, उसी समय समझ जाना चाहिए था कि जो नींव है, शिक्षा की नींव जो है, उसी को ध्वस्त किया जा रहा है, उसे खत्म किया जा रहा है। और इस सरकार ने आगे बढ़ते हुए उसमें आगे कदम बढ़ाया और अब आज की तारीख में पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया। यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये देखिए, आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, या पुलिस के साथी हैं सारे, और हमारे साथियों में भी बड़े अच्छे मजबूत साथी हैं। मैं खुद एडवोकेट हूँ। हम में से कोई भी अपने बच्चे को आने वाले समय में पढ़ा नहीं सकेगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई हो गई है, मेडिकल की फीसें कम से कम 10-10 गुना बढ़ा दी गई हैं। लगातार पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगातार चल रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई लगातार महंगी हो रही है और इस सबके साथ साथ जो बाकी सरकारी कॉलेजों में, स्कूलों में है, उनका भट्टा बिठाया जा रहा है। वहां कोई पढ़ाई नाम की चीज है नहीं। तो ये जो सारी चीजें चल रही हैं,
इसका बहुत बड़ा प्रभाव है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। नंबर 2, इस देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर बहुत बुरी तरह से बंटे हुए हैं, और जाति और धर्म के नाम पर बंटे होने के कारण लोग इकट्ठे नहीं होते जा रहे। एक और बड़ी बात है कि जो आप सोशल मीडिया के साथी हैं, निसंदेह मेरे जैसा व्यक्ति आपको हमेशा धन्यवाद देगा, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में अगर सच्चाई कोई बता पा रहा है तो आप ही सोशल मीडिया के साथी हैं। आप ही ने पेगासस के विषय में बताया, आप ही ने किसान आंदोलन के विषय में जनता को बताया, आप ही ने CNRC आंदोलन के विषय में बताया, आप ही ने ये लाशें गंगा में बह रही थी इनके विषय में बताया, आप ही ने रेत में दबी हुई जो लाशें थी उनके विषय में बताया, आप ही ऑक्सीजन की वजह से जो लोग मर गए उनके विषय में आपने बताया। तो आपने तो बताया, लेकिन आपकी पहुंच भी सीमित है। जिसकी पहुंच ज्यादा है वो गोदी मीडिया। उस गोदी मीडिया पर तो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे प्रायोजित कार्यक्रम चलता है। जो मोदी जी के यार हैं, जिन्होंने पूरा मीडिया लगभग खरीद लिया है, जिसमें रिलायंस और जी न्यूज वाले, जिन्हें आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने जो खरीद लिया है वो पत्रकार नहीं है, उनका पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है, वो है बिजनेसमैन, और वो अपने बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, और आज की तारीख में वो मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उसकी जो पहुंच है घर घर तक, उस मीडिया पर केवल और केवल झूठा और गलत प्रचार किया जाता है। तो जो लोग केवल उसी मीडिया को देखते हैं उन्हें नहीं पता कि सच्चाई क्या है। सर, दो जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उन्हें मालूम है। इसके साथ साथ लोगों को डराया जा रहा है, झूठी FIR की जा रही है, झूठी FIR करके बंद किया जा रहा है। आप देखेंगे दिल्ली दंगों में कितने ही तकरीबन 2000 लोगों को बंद किया गया है। और इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 लोगों की जमानत देते हुए ये कहा कि ये जो पूरे केस हैं दिल्ली दंगों के, ये केवल हवाई बनाए गए हैं, कहीं भी इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और जिन लोगों को 1 साल से जेल में रखा गया है उनके खिलाफ कोई भी केस नहीं बनता है। बावजूद उसके जिन लोगों ने FIR कराई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर आप ये मानने हैं, हाईकोर्ट ये मान रहा है कि इसमें कहीं भी कुछ भी सच्चाई नहीं है, तो आप उस FIR को, उस चार्जशीट को क्वेश करिए, खत्म करिए वहीं, और साथ में जिन लोगों ने वो झूठी FIR करी और इन लोगों को बंद किया, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। 182 में उनके खिलाफ जो झूठी FIR लगने के उसमें आप FIR कीजिए उनके खिलाफ में, आप उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेजिए। कोई काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये है कि कोई भी निकल के बाहर आता नहीं है, डर फैलाया गया है। और इससे भी बड़ा डर इस कोरोना के नाम पर फैलाया गया। आप और हम लगातार कवर कर रहे हैं, मैं भी लगातार कवर कर रहा हूं, और लगातार 10 महीने से उनके साथ में किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें लाखों लोग हैं। उन लाखों लोगों में कोई भी व्यक्ति किसी भी बॉर्डर पर जहां किसान आंदोलन चल रहा मास्क नहीं पहनता है। मैंने भी नहीं पहना, आज तक जिंदा है। किसी भी एक किसान को कोरोना नहीं है। तो इससे समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये है। और सरकार का मीडिया जब उसे लगता है कि आप लॉकडाउन करना है तो वो लगातार उसकी संख्या बढ़ाता चला जाता है, और जब लगता है कि हाँ अब हो गया काम, अब जो इसको अपना काम जो होना था वो हो गया, उसी की आड़ में किसान बिल लेके आए, उसी की आड़ में इन्होंने कृषि जो और बाकी सारी चीजें हैं वो खत्म की हैं। तो ये सब चीजें सरकार जो कर रही है उससे जो डर फैलाया गया है, दुर्भाग्य से लोग डरे हुए हैं, और हम लगातार लोगों के मन से डर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को कह रहे हैं मोदी कोई ऐसी चीज नहीं है कि सबको खत्म कर देगा, कोई इतनी ताकतवर चीज नहीं है कि इस धरती पे किसी को रहने नहीं देगा। हम लोग भी जिंदा हैं, अगर डरते रहोगे तो डराया जाता रहेगा। झूठी FIR होंगी, अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो कहीं भी झूठी FIR करके तुम्हें घर से पकड़ के ले आएंगे, क्या कर लोगे आप? लेकिन बोलो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कही थी बहुत बढ़िया, अगर बोलेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां गूंगी पैदा होंगी।